डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के प्रिंसिपल, वर्किंग और जो उसका सेटअप है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। वहीं पर हमने एक रिज़ल्ट निकाला था कि nth डार्क फ्रिंज का जो डायमीटर है वो आता है 2 टाइम्स रूट में nr लैम्डा अपॉन म्यू। मीन्स अगर प्लेट और लेंस के बीच में कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू का मटेरियल रखा हुआ है, वहाँ पे लाइट का वेवलेंथ लैम्डा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस r है, तो nth फ्रिंज का डायमीटर आएगा 2 रूट nr लैम्डा अपॉन म्यू। और इसी बेसिस पे हमने दो कॉन्जिक्यूटिव डार्क सर्कल्स की रेडियस के डिफरेंस से बीटा फाइंड आउट किया था, मीन्स फ्रिंज विड्थ ऑफ ब्राइट। क्योंकि अगर हम दो डार्क की रेडियस लेंगे तो उनके बीच में एक ब्राइट फ्रिंज होगी, तो ब्राइट फ्रिंज की जो विड्थ आ रही है वो आ रही है रूट n प्लस 1 माइनस रूट n रूट r लैम्डा अपॉन n। यहाँ पर अभी तक जो हमने इंटरफेरेंस के एग्जाम्पल्स पढ़े हैं उसमें ये फर्स्ट एग्जाम्पल है जहाँ फ्रिंज विड्थ n पे डिपेंडेंट है। हमने जस्ट इससे प्रीवियस वेस्ट शिफ्ट फिल्म की बात की थी, वहाँ पर भी फ्रिंज विड्थ n पे डिपेंडेंट नहीं थी। अगर हमने थिन फिल्म फ्रिंजेस की बात करी, मीन्स फ्रिंजेस इन थिन फिल्म, तो वहाँ पर भी n पे डिपेंडेंसी नहीं थी। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की बात करें, यानी इन जनरल जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कांस्टेंट होती है, बट यहाँ पर फ्रिंज विड्थ कांस्टेंट नहीं है, ये n के साथ वेरी कर रही है। अब ये किस तरह से वेरी कर रही है, तो मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल लिए हैं कि अगर 5th और 4th फ्रिंज का डिफरेंस देखूं तो ये आ जाएगा रूट 5 माइनस रूट 4 रूट r लैम्डा अपॉन म्यू। इसी तरह से एक मैं लेता हूँ D15 माइनस D14 मीन्स रूट 15, क्योंकि मैं डायमीटर ले रहा हूँ इसलिए यहाँ पे 2 का मल्टीपल भी आएगा, माइनस रूट 14 2 टाइम्स रूट r लैम्डा अपॉन म्यू, और D25 माइनस D24 10 का डिफरेंस लिया है। अगर हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें, यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें तो हमारे पास ये आएगा 236 रूट r लैम्डा अपॉन म्यू, यह आएगा 0.13 रूट r लैम्डा अपॉन म्यू, और यह आएगा 0.10 के आसपास रूट r लैम्डा अपॉन म्यू। ये वैल्यूज़ बताती है कि जैसे जैसे हायर ऑर्डर पे जा रहे हैं तो फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी। मीन्स न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट में जैसे हायर ऑर्डर में जाएंगे फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी, और फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होने का मतलब है फ्रिंजेस पास पास आएगी। इसलिए एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद ये डिपेंड करेगा कि हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा है, उसकी सेंसिटिविटी कैसी है। उस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर हो सकता है कि लार्ज नंबर पे जाके हमें मिक्स फ्रिंजेस मीन्स जस्ट एक ब्राइटनेस नज़र आने लग जाए, यानी फ्रिंज बढ़ना हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएँ, क्योंकि फ्रिंज विड्थ बाय एंड बाय डिक्रीज हो रही है। जो इनिशियल फ्रिंजेस हैं उनकी विड्थ ज़्यादा है, हायर ऑर्डर की फ्रिंज विड्थ कम है, और आगे जाएंगे तो इतनी कम हो जाएगी कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इन न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट दैट फ्रिंज विड्थ आर डिपेंडिंग अपॉन n। हायर ऑर्डर की फ्रिंजेस की फ्रिंज विड्थ लेस होती है। नाउ नेक्स्ट एस्पेक्ट आता है कि अगर इसी को हम वाइट लाइट से देखें तो क्या होगा। अगर हम यहाँ वाइट लाइट की बात करें, सफ़ेद प्रकाश की बात करें, तो नेचुरली वहाँ पर लैम्डा वेरिएबल हो गया। मोनोक्रोमेटिक में लैम्डा फिक्स था, तो एक पर्टिकुलर जो भी थिकनेस थी वहाँ पे उस लैम्डा के लिए हो सकता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो सकता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन हो सकता है इन बिटवीन कंडीशन हो। लेकिन जब लैम्डा वेरी करेगा, वी नो वाइट लाइट के अंदर लैम्डा 380 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर के बीच वेरी करता है,
तो अलग अलग सिचुएशन में कहीं पे किसी पर्टिकुलर थिकनेस पे हो सकता है किसी कलर के लिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, किसी के लिए डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, और हो सकता है किसी के लिए दोनों ही कंडीशन नहीं। इसी कारण जब हम न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट में वाइट लाइट यूज़ करते हैं तो सेंटर हमें डार्क ही फाइंड आउट होता है, क्योंकि सेंटर पे सभी के लिए डिस्ट्रक्टिव है, वहाँ थिकनेस ज़ीरो है, और इसलिए वहाँ पर हमें डार्क सर्किल फाइंड आउट होगा, और उसके अराउंड हमें डिफरेंट कलर्स के रिंग्स ऑब्जर्व होंगे। बट उसके बाद मिक्सिंग हो जाएगी, इसलिए वहाँ पर मिक्स कलर्स आएंगे, तो हमारे पास सेंटर डार्क होगा और उसके अराउंड कलर्ड सर्कल्स होंगे, एंड देन सो ऑन मिक्स लाइट हो जाएगी। तो इस तरह से वाइट लाइट के अंदर ये नॉर्मली एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता है। अब मैं लास्टली न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट जो हम लेबोरेटरीज में वर्कआउट करते हैं उसको डिस्कस करेंगे कि वहाँ पर हम क्या वर्कआउट करते हैं। हम जब लेबोरेटरी की बात करें तो लेबोरेटरी के अंदर हम न्यूटन रिंग्स एक्सपेरिमेंट से वेवलेंथ ऑफ लाइट फाइंड आउट करते हैं, और समवेयर हम उसके कोई ऑयल इमर्स करके ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना चाहते हैं। यानी न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट के हमारे पास दो वहाँ पे टारगेट होते हैं। फर्स्ट है टू फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ लाइट, मीन्स वी वांट टू फाइंड आउट लैम्डा। हम प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्ञात करना चाहते हैं। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य लैम्डा ज्ञात करने के लिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, हमारे पास फ्रिंजेस सेंटर में डार्क, उसके अराउंड ब्राइट, देन ब्लैक एंड सो ऑन, कंटिन्यूस फ्रिंजेस बनेगी। हमारे पास टेलीस्कोप को जब हम, देखिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, हमारे सेटअप के अंदर एक सोर्स है, वाइट सोर्स है, उससे हमारे पास एक इंक्लाइंड 45 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर लाइट आती है। लाइट परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है, लेंस और प्लेट के बीच में जो फिल्म है उस पर वो रिफ्लेक्ट बैक होती है। वो रिफ्लेक्टेड रेज के कारण जो फ्रिंजेस है वो हम ऊपर से टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। टेलीस्कोप को जब हम वेल फोकस्ड कर लेते हैं तो हमें ये फ्रिंज पैटर्न क्लियर ऑब्जर्व होता है। हम यहाँ पर डिफरेंट एरर्स को रिड्यूस करने के लिए वन साइड से हमने लेफ्ट साइड से रीडिंग स्टार्ट करी एंड टूवर्ड राइट जाएंगे। तो हम सेंटर से पर्टिकुलर फ्रिंजेस नंबर ऑब्जर्व कर लेते हैं। से मैंने 30th फ्रिंज ले ली, 30 और 26, 22, 18, नेक्स्ट 14 के बाद मैं आ जाता हूँ 10 पे, 6 पे, 2 पे। मीन्स मैंने लेफ्ट साइड से रीडिंग लेना स्टार्ट किया। मैंने वन एज ऑफ 30th, 26, 22nd, 18, 14, 10, 6 और सेकंड फ्रिंज के वन साइड रीडिंग ले ली। नाउ उसी डायरेक्शन में मूव करते हैं जिससे कि हमारे एरर ना आए। हम सेकंड साइड में चलते हैं तो सेकंड फ्रिंज का 6th का, 10th, 14th, 18th, 22, 26 लाइक दिस हम रीडिंग्स लेंगे। अब हमारे पास इस रीडिंग से लेफ्ट और राइट साइड में जो सेकंड फ्रिंज का डिफरेंस है वो सेकंड फ्रिंज का डायमीटर देगा। सिमिलरली दोनों साइड 10th फ्रिंज की रीडिंग्स का डिफरेंस हमें 10th फ्रिंज का डायमीटर देगा। इस तरह से 22 फ्रिंज का देख रहे हैं तो लेफ्ट और राइट का जो हमारी रीडिंग का डिफरेंस है उस हम डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स इस तरह से हम डिफरेंट फ्रिंजेस का डायमीटर फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम इस एक्सपेरिमेंट में इन फ्रिंजेस का डायमीटर फाइंड आउट करते हैं साइमल्टेनियसली। मीन्स हमारे पास डायमीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और सेकेंडली हम रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट करते हैं। हम स्फेरोमीटर का यूज़ करके जो हमारा लेंस है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइंड आउट कर लेते हैं। जब हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है, हमारे पास डायमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पर 1 होना ही है, क्योंकि हमने इनिशियली ये एयर फिल्म है, तो एयर फिल्म होने के कारण यहाँ पर हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया 1। जब इसको सब्सटीट्यूट करते हैं तो आर्बिट्री फॉर्म में हम n+pth फ्रिंज का जो डायमीटर है वो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर हो गया 4 n+p r लैम्डा
अपॉन म्यू, म्यू मीन्स 1। इसी तरह से हम यहाँ पर से nth फ्रिंज का डायमीटर लेते हैं तो आ जाएगा 4 टाइम्स n r लैम्डा। इस इक्वेशन अपर वन इक्वेशन से लोअर वन इक्वेशन को माइनस करूं तो मेरे पास आ जाएगा 4 टाइम्स, इसमें से इसको माइनस किया तो n प्लस पी माइनस एन आर लैम्डा, और मेरे पास आ जाएगा डी एन प्लस पी माइनस डी एन स्क्वायर अपॉन, यहाँ से देखिए n और n कैंसिल, यानी n की डिपेंडेंसी यहाँ नहीं है, p इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ आ जाएगा 4p r इक्वल टू लैम्डा। ये फॉर्मूला हम यूज़ करके लैम्डा वर्कआउट करते हैं। इसका मतलब हमने एक n चूज़ कर लिया, मान लीजिए मैंने p 4 लिया है, जैसा बार बार बता रहा हूँ, तो मैंने 30th और 26th फ्रिंज का डिफरेंस निकाल दिया, मैंने 26th और 22 फ्रिंज का डिफरेंस निकाल दिया डायमीटर का। देखिए डायमीटर ऑफ 30th फ्रिंज और डायमीटर ऑफ 26th फ्रिंज के स्क्वायर का डिफरेंस निकाल दूंगा और 4pr से डिवाइड कर दिया। अब ये p आर्बिट्री कुछ भी हो सकता है, मैंने भी आपको जो एग्जांपल कोट किया वहाँ p4 लिया, आपको लगता है p4 नहीं लेना है, मुझे p8 लेना है, तो आप 30, 22, 14, 6 लाइक इनके रेडियस फाइंड आउट कर लीजिए, मीन्स डायमीटर फाइंड आउट कर लीजिए, और इनकी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हम यहाँ से लैम्डा फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़्यादातर कॉलेजेस के अंदर जो न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट है वो लेबोरेटरी का एक्सपेरिमेंट का पार्ट है, और वहाँ पर इससे हम वेवलेंथ ही फाइंड आउट करते हैं। वेवलेंथ के लिए हम कोई भी आर्बिट्री एन लेके, मीन्स मान लीजिए आपने 10 ले लिया और p5 ले लिया, तो 15th और 10th के डायमीटर के स्क्वायर का डिफरेंस से 4pr से हम वर्कआउट करके लैम्डा निकाल लेते हैं। इस तरह से न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट से हम अननोन सोर्स की वेवलेंथ फाइंड आउट करते हैं। सेकंड एक्सपेरिमेंट इसके अंदर आता है जिसके अंदर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं। मीन्स हमने एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले अभी मैंने बात करी थी डी स्क्वायर एन प्लस पी माइनस डी स्क्वायर एन, दैट इज 4p लैम्डा आर। यानी हमने इनिशियली दोनों लेंस और प्लेट के बीच में एयर फिल्म रखी, तो उस कंडीशन में ये सेटिस्फाई हो रहा। नाउ सेम एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं जब प्लेट और लेंस के बीच में कोई ऑयल रख देते हैं, कोई अननोन लिक्विड रख देते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। अगर उस कंडीशन में हम वर्कआउट करेंगे तो ये आएगा 4p लैम्डा आर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। इस कंडीशन में हम इस इक्वेशन का डिवीज़न कर दें, अपर मोस्ट में लोअर को माइनस कर दें, तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ देखिए सब कुछ कैंसिल होके बाकी बचेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस फॉर्मूले से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सम हाउ कुछ कॉलेजेस के अंदर ऑयल का लिक्विड जो भी लिक्विड है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है, वहाँ इस तरह से वर्कआउट करेंगे। अब मैं पूरे टॉपिक को एक बार ब्रीफ में बता देता हूँ। यहाँ हमारा इंटरफेरेंस यूनिट का एक बहुत बड़ा पोर्शन कंप्लीट होता है जो कि एमडीएस यूनिवर्सिटी के हिसाब से यूनिट 1 का पोर्शन है। इंटरफेरेंस बाकी है, इंटरफेरेंस में माइकलसन इंटरफेरोमीटर एट्सेट्रा है, बट वो यूनिट 2 का पार्ट है। यहाँ पर आके यूनिट 1 का पार्ट एमडीएस यूनिवर्सिटी सिलेबस से कंप्लीट होता है। इसलिए मैं लास्टली न्यूटन्स रिंग एक्सपेरिमेंट को ब्रीफ कर रहा हूँ। बेसिकली न्यूटन रिंग एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जहाँ वेस्ट शेप्ड फिल्म के अंदर इंटरफेरेंस को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर वाइट सोर्स से लाइट एक 45 डिग्री पे इंक्लाइंड ग्लास प्लेट पे इंसिडेंट करते हैं, जिससे लाइट रिफ्लेक्ट होके लेंस और प्लेट के बीच में बनी हुई फिल्म से इंटरफेरेंस करती है, जो हम टेलीस्कोप से ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पर जब मोनोक्रोमेटिक लाइट लेते हैं तो हमें टेलीस्कोप के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स नज़र आते हैं, ऑल्टरनेटिवली ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क। यहाँ पर हमने बेसिस लिया रिफ्लेक्टेड रे के लिए, तो हमने फाइंड आउट किया कि डार्क फ्रिंज के लिए जो रेडियस आती है
वो हमने निकाली, वो हमारे पास आ रही थी रूट एन लैम्डा आर अपॉन म्यू। मीन्स अगर म्यू वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड है जो दोनों लेंस और प्लेट के बीच में है, ये रूट एन पे डिपेंड कर रही थी। एन बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगी। इसी तरह से ब्राइट फ्रिंज की रेडियस हम निकाल सकते हैं। देन फ्रिंज विड्थ की बात करी तो हमने देखा फ्रिंज विड्थ चाहे ब्राइट हो चाहे डार्क हो, यहाँ एन पे डिपेंडेंट है। जैसे जैसे एन बढ़ेगा फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होगी। फ्रिंज विड्थ डिक्रीज होने का क्लियर मीनिंग है कि ये लगातार इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। नाउ इसके बेसिस पे न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट के जो 2 एक्सपेरिमेंट इन जनरल कॉलेजेस में लिए जाते हैं, जिसके अंदर हम लैम्डा वर्कआउट करते हैं। यहाँ पर हमने कोई आर्बिट्री एन लिया, एन कोई भी हो सकता है, इट मे बी 0, बट जे मान लीजिए हमने 5 लिया, उसके बाद हर 3-3 के गैप में यानी 8, 11, 14 इनकी डायमीटर्स निकालते हैं और उसके बेसिस पे हमने लैम्डा कैलकुलेट किया। और लास्टली इस एक्सपेरिमेंट का पार्ट था जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हम पहले एक बार एयर फिल्म के साथ ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं, सेकेंडरी हम उसके अंदर ऑयल रख के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। दोनों कंडीशन के अंदर वही डायमीटर्स के डिफरेंस निकालते हैं, उनका जो रेशो होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। यहाँ के हमारा न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट का टॉपिक कंप्लीट होता है। आगे की क्लास में हम फर्दर इसके आगे के पार्ट्स को करेंगे। थैंक यू।